खुशी हो रही है कि 9th मंथ स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह। और जैसे-जैसे वक़्त करीब आ रहा है वैसे-वैसे एक्साइटमेंट के साथ-साथ डर भी लगने लगा है। रातों की नींदें तो कम हो गई हैं, रात को उठकर मैं बैठ जाती हूँ, कई दफ़ा नींद पूरी नहीं होती, सुबह के 4 बजे ही उठ के बैठ जाती हूँ, बिस्तर पे लेटती हूँ, करवटें बदलती हूँ और फाइनली बस उठ जाती हूँ क्योंकि नींद का तो अब नामो-निशान ही नहीं रहा। प्रीनेटल योगा मैंने 7th मंथ से स्टार्ट किया हुआ है। अब तो काफ़ी हद तक मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ इसमें, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती। पेट बीच में आ जाता है, थकन हो जाती है। इवन सिंपल-सिंपल पोज़ेज़ करते हुए भी मुझे इतनी थकन हो जाती है या कभी-कभी स्ट्रेचिंग करने में, तो मैं बस उतना ही करती हूँ जितना मुझसे किया जा सकता है। एक दफ़ा नीचे बैठ जाती हूँ ना योगा करने, फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। आयरन सप्लीमेंट मैं सुबह उठते ही ले लेती हूँ क्योंकि उसे खाली पेट लेना चाहिए। कुछ लोग उसे टॉलरेट कर पाते हैं, कुछ लोग खाने के साथ लेते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था या तो खाली पेट लें और हो सके तो विटामिन सी के साथ लें। तो कभी-कभार मैं उसको खाने के बाद एक ऑरेंज खा लेती हूँ या लेमन जूस पी लेती हूँ, दोनों में से कोई भी चीज़। उससे आयरन एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है। अब लग रही है भूख, तो चलते हैं ब्रेकफ़ास्ट करने। आज मेरा पैनकेक्स खाने का दिल चाह रहा था विद न्यूटेला। इसके साथ मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रूट ज़रूर खाऊँ क्योंकि अंडा अगर आप खा रहे हैं तो प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है, लेकिन पैनकेक्स में आप कितने ही अंडे डाल देंगे। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच पैनकेक खाना है तो ज़्यादा अंडे डाल दें, लेकिन मैं 1 या 2 ही डालती हूँ। और ये पैनकेक्स मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे, तो समझें 2 पैनकेक्स अगर मैंने खाए तो तकरीबन मैंने 1 अंडा इसके साथ खाया है। अब वक़्त करीब आ रहा है तो चीज़ें भी जल्दी-जल्दी असेंबल कर रहे हैं। बेबी कॉट आ चुका है और अल्लाह का शुक्र है जितनी भी सारी बेबी की चीज़ें हैं मेन-मेन, वो हमारे सारे घरवालों ने हमें सेंड की एज़ अ गिफ्ट। सब पाकिस्तान में रहते हैं तो सबने हमें पैसे भेज दिए और हमने उनके बिहाफ़ पे सारी चीज़ें यहाँ यूके में ख़रीदी और उनको पिक्चर्स भेजी। तो उनका भी दिल खुश हो गया और हमारा भी। माशाल्लाह से हमारा फर्स्ट बेबी है, तो जब फर्स्ट बेबी होता है तो उसकी एक्साइटमेंट और होती है और घर वाले भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि दूसरे-तीसरे बच्चे में चीज़ें कम मिलती हैं, लेकिन पहले बच्चे की एक्साइटमेंट अलग होती है। तो पहले बच्चे में ना माँ-बाप का खर्चा थोड़ा कम होता है, घर वाले सारी चीज़ें दे देते हैं और हमें चाहिए कि हर चीज़ सँभाल के रखें ताकि हमारे सेकंड और थर्ड चाइल्ड में भी ये काम आए। ये अब तक का सबसे महँगा आइटम है जो मैं अनबॉक्स कर रही हूँ, जिसके अंदर स्ट्रोलर प्रैम, कैरी कॉट है, कार सीट होगी। ये 3 अहम चीज़ें हैं जो बच्चे की बहुत ज़रूरी हैं। यूके में हम गाड़ी में कार सीट के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते। इट्स लीगल और बाय लॉ इसकी ज़रूरत है कि हम इसको अप्लाई करें और गोद में बिठा के बच्चों को नहीं ले जा सकते। फिर यहाँ ज़ाहिर-सी बात है अभी मेरे पेरेंट्स भी आएँगे इंशाल्लाह ताला टू असिस्ट मी आफ्टर डिलीवरी। मेरे सास-ससुर भी आएँगे बट उनके जाने के बाद आई विल बी ऑन माय ओन राइट विद माय हस्बैंड। तो जब हस्बैंड होंगे या अपने काम पे गए हुए होंगे सो आई वुड नीड दिस स्ट्रोलर कि वॉक्स पे जाऊँ बच्चों के साथ, तो मुझे काम आए। मेरा रूटीन चेकअप था जो मैंने हॉस्पिटल में जाके करवाया एंड नथिंग वाज़ देयर टू वरी अबाउट। बस उन्होंने एक ग्रोथ स्कैन कहा था क्योंकि माय बेबी इज़ वेइंग ऑन द हायर साइड, तो उसके लिए उन्होंने मुझे रेफ़र किया है हॉस्पिटल में वंस अगेन। तो मैं कुछ दिनों में ग्रोथ स्कैन के लिए जाऊँगी। घर आते ही मैंने दूध पिया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैं नॉर्मली जब भूख लगती है ना तो इस तरह की हेल्दी ऑप्शंस लेती हूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ या मैं दूध पी लेती हूँ या मैं इस तरह की कोई बनाना खा लिया, फ्रूट खा लिया, शेक पी लिया। बजाय इसके कि मैं अपने पेट को दूसरी चीज़ों से भरूँ, क्योंकि अब इस ज़माने में ना भूख बहुत लगने लगी है और मैं खजूर भी बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। मैंने बड़ा-सा बॉक्स लिया हुआ है अजवा खजूर का, इससे पहले दूसरी वाली वैरायटी थी खजूर की। तो मैं अभी वेट की इतनी फ़िक्र नहीं कर रही क्योंकि इस ज़माने में वेट तो बढ़ता ही है और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाएँगे तो बेबी को वेट गेन होगा, ना कि आपको। और डिलीवरी के बाद ना वैसे ही वेट कम हो जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अपनी अच्छी डाइट का प्लीज़ ख़्याल रखें। बॉक्स से निकाल के प्याले में रखने का फ़ायदा ये है कि सामने रहते हैं नज़र के, तो जब नज़र पड़ी उनको खा लिया। अगर बॉक्स में बंद होके किसी शेल्फ़ में पड़े रहेंगे ना, तो कभी याद नहीं रहेगा। और अब हॉस्पिटल बैग को पैक करने की भी बारी आ गई है। यकीन नहीं आ रहा है कि वो दिन करीब आ रहा है, जब इंशाल्लाह ताला डिलीवरी होगी और इंशाल्लाह ताला मेरा बेबी मेरे हाथ में होगा। ये वीडियो तो मैंने थोड़ी पहले ही बना ली थी, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी डिलीवरी से 1 हफ़्ते पहले बेबी बैग बनाया है और मैं आप सबको ये कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरी तरह ये रिस्क मत लें, क्योंकि एंड में कुछ पता नहीं होता, बेबी जल्दी आ जाए
और ज़्यादातर केसेस में ना बेबी जल्दी ही आ जाता है, तो आप बिल्कुल अनप्लान्ड रहते हैं और हबड़-दबड़ में फिर आपको पैकिंग करनी पड़ती है। और अब एंड के दिनों में ना तो इतनी सुस्ती हो रही है कि कोई भी काम करने से मुझे कोफ्त हो रही है। चाहे वो खाना बनाना हो या इवन उठ के बैठना हो। तो बेबी बैग तो बिल्कुल मेरी लिस्ट में एंड पे था। मैं बस उसको डिले कर रही थी फॉर नो गुड रीज़न। वो तो अच्छा हुआ, ये वीडियो बनानी थी। एक मोटिवेशन थी मुझे कि यार मुझे वीडियो बनानी है, और अगर मैंने अभी नहीं बनाई तो बाद में डिलीवरी के बाद तो मेरे पास कम से कम 1 महीने तक वीडियोज़ बनाने की कोई हिम्मत नहीं रहेगी। इसीलिए उस चक्कर में मैंने ये सारी वीडियोज़ बनाई हैं। बेबी बैग भी इसी वजह से पैक हो गया। आप सोचें कि मैंने समझे 1 हफ़्ते पहले ही इसको पैक किया है एंड नेक्स्ट वीक आई वाज़ इन लेबर। लास्ट वीक ही मैंने एक वीडियो डाली है डिटेल में व्हाट आई हैव पैक्ड इन माय हॉस्पिटल बैग, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इट विल रियली रियली हेल्प यू। क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या ज़रूरी है, क्या फ़ालतू चीज़ें हैं, आपके लिए, बेबी के लिए, मदर के लिए, सब के लिए। एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मेरी डिलीवरी यूके में हो रही है, बट दीज टिप्स विल रियली हेल्प यू, आप दुनिया के किसी भी कोने में हों। एंड दीज डायपर पैंट्स आप प्लीज़ अपने लिए ख़रीदें। जब पीरियड्स होते हैं ना और बहुत ज़्यादा फ़्लो होता है, तो पैड्स की जगह ये पीरियड पैंटीज़ यूज़ करने से बहुत आराम मिलता है। आज का फ्रूट मैंने नहीं खाया था और थोड़ी भूख भी लग रही थी, और ये फ्रूट ख़राब भी होने वाला था, इसी वजह से मैं कीनू खा रही हूँ। कीनू इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक। कीनू और बनानाज़, ये 2 फ्रूट्स मैंने ज़्यादातर खाए हैं, और हाँ, स्ट्रॉबेरीज़ भी मैंने अपनी प्रेगनेंसी में खाई हैं। फ्रूट ओवरऑल मैं बोलूँगी कि मैंने ज़्यादा नहीं खाए। फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में तो मैं बहुत चोरी करती थी फ्रूट्स की। फिर बाद में मेरी अम्मी मुझे बहुत समझाती हैं, मेरी बहन भी, कि भई फ्रूट्स खाया करो, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेबी के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी स्किन अच्छी होगी, उसकी हेल्थ अच्छी बनेगी, तो प्लीज़ खाया करो। तो उस वजह से मैं खाने शुरू हो गई। और मैं ड्राई फ्रूट ज़रूर खाती हूँ, तो समझिए ये मेरे दोपहर का खाना हो जाता है। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कभी-कभार दूध और ड्राई फ्रूट, और कभी-कभार जैसे स्मूदी या शेक पी लिया मैंने विद ड्राई फ्रूट्स। प्रॉपर दोपहर का खाना तो मैंने नहीं खाया। हाँ, 9th मंथ के बिल्कुल आखिरी वाले हफ्ते में मैंने थोड़ा-थोड़ा दोपहर का खाना खाया था, क्योंकि मुझे भूख थोड़ी ज़्यादा लगने लगी थी। असल में दोपहर का खाना हम लोग वैसे भी नहीं खाते हैं, तो घर में मेरे दोपहर का बनता ही नहीं है। जब बनता नहीं है तो मैं खाती नहीं हूँ। बट प्रेगनेंसी में ज़ाहिर है कि भूख ज़्यादा लगती है, जब कुछ बना बना हो तो थोड़ी सुस्ती भी होती है कि यार अब अपने अकेले के लिए कौन खाना बनाए और बैठ के खाए। बस इसीलिए नहीं खाती। अब कहते-कहते डिनर टाइम हो गया है, और आज मेरा मूड नहीं था बनाने का खाना एज़ यूजुअल। अभी एंड के दिन ऐसे ही होते हैं कि बस काम चलाने वाला काम हो जाए, कहीं से खाना बाहर से आ जाए, कोई बना के भेज दे, बस यही दिल चाह रहा होता है। या मैं ऐसे-ऐसे रेसिपीज़ ढूँढ रही होती हूँ जो झटपट बन जाएँ, क्योंकि अब ज़्यादा देर मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जाता, क्योंकि मेरे पाँव बहुत सूजने लगे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दुखन होती है अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी रहूँ तो। इसीलिए आज बस सीख कबाब रोल्स बनाने का इरादा था। ये सीख कबाब ऑलरेडी बने बनाए थे। वैसे मैं घर में कभी भी बना बनाया मीट, फ्रोज़न मीट, प्रोसेस्ड फूड नहीं लाती हूँ, बट दिस इज़ एन एक्सेप्शन। इस वक़्त मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता और कबाब बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो बस पराठे वग़ैरह घर में ही बना लिए थे, और ये रेडीमेड फ्रोज़न पिज़्ज़ा है। कभी-कभार ना जब इंसान की ऐसी हालत हो, ज़ाहिर-सी बात है, मेरा तो फर्स्ट चाइल्ड है, जिन लोगों के और भी बच्चे होते हैं और फिर वो प्रेग्नेंट होती हैं, आई सैल्यूट देम। वो किस तरह से घर को मैनेज करती हैं, घर के काम भी करती हैं और अपना भी ख़्याल रखती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ना आपको हेल्प ले लेनी चाहिए, चाहे आप बाहर से खाना मँगवा लें या किसी से कह के बनवा लें, या फिर ग्रोसरी स्टोर से रेडीमेड चीज़ें ले आएँ, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। बाद में तो फिर करना ही है ना। आजकल तो बस खाना बन जाए, खाना खा लिया जाए, सबका पेट भर जाए और खुशी-खुशी सो जाया जाए। बस मैं दिन गिन रही हूँ कि कब ये दिन ख़त्म हो और मैं अपने बेबी से मिलूँ। यह है पिक्चर मेरे मोटे से पाँव सूजे हुए की। इसके साथ ही मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक लॉट्स ऑफ केयर। अल्लाह हाफ़िज़।